Dear students, today class 8th Maths Chapter 4 Practical Geometry. प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आप क्या काम करेंगे? कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. आप पिछली क्लास में 7th क्लास में ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर चुके हो. ट्रायंगल के लिए आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के डायमेंशंस की ज़रूरत होती है. नॉर्मली हमें चाहे तो तीनों साइड हों या फिर एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है. किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए हमारे पास तीन करेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए होती हैं, तीन क्वालिटी चाहिए, तीन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड होती है उसमें चाहे तो तीनों साइड हों, हो सकता है दो साइड एक एंगल हो और एक दो एंगल्स और एक साइड हो, जब हम ट्रायंगल बना पाते हैं. अब क्वाड्रिलेटरल बनाने की बात आती है तो हमें इसको बनाने के लिए मिनिमम 5 करेक्टर्स चाहिए. 5 करेक्टर्स में या तो पाँचों क्वाड्रिलेटर है तो 4 साइड है, उसमें 4 साइड हो और एक डायगोनल हो, या 3 साइड और 2 डायगोनल हो, या फिर 3 साइड और 2 एंगल्स हों, या फिर 2 साइड और 3 एंगल्स हों, या कुछ स्पेशल केस होते हैं जिनको हम यहाँ पर बनाएंगे. तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को लेते हैं. उसमें कहा है कंस्ट्रक्ट द फ्लोइंग्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. एक क्वाड्रिलेटर है जिसको कंस्ट्रक्ट करना है. उस क्वाड्रिलेटर में जो हमें दिया गया है इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1. 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है और उसमें कहा है फर्स्ट कार्ड में कि ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD. और ABCD में हमें कुछ मैसेज दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया गई है कि हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो क्या है. इसमें हमारे पास AB इन्फॉर्मेशन है, BC CD AD और ये 4 तो साइड हो गई, और एक हमें एक डायमीटर दिया हुआ है, डायगोनल है AC. उसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है. AB 4.5 सेंटीमीटर है, BC 5.5 सेंटीमीटर है, DC या CD 4 सेंटीमीटर है और AD 6 सेंटीमीटर है. अब हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम इनको ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे. तो हमारे पास 4 साइड हैं और एक डायगोनल है. तो यहाँ हम इनकी हेल्प से एक रफ क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जिसमें हम ABCD इस तरह से मार्क कर दें और ये AC को भी ज्वाइन कर दें. यहाँ AB हमारे पास गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, ये हमें 5.5 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ हमें 4 सेंटीमीटर है, AD 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर गिवन है. ये हम सबसे पहले रफ एक फिगर बनाते हैं इंफॉर्मेशन के बेस पे. तो इसमें हमारे पास ये 4 साइड्स और 1 डायगोनल मिल गया. तो सबसे पहले हमें डायगोनल ड्रॉ करना है और डायगोनल ड्रॉ करने के लिए हमें मार्क करना होता है कि हमारे पास ये एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे और लाइन में लाइन सेगमेंट बनाएंगे जिसका मार्क करेंगे AC, और AC की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है. यहाँ 7 सेंटीमीटर के दोनों एंड पर A और C पॉइंट मार्क किया. A से हमारे पास यहाँ इधर एक साइड D तो एक साइड B आना चाहिए. यहाँ पर हमें देखना है कि ये AB डिस्टेंस कितना है. AB इज़ 4.5 सेंटीमीटर. तो कंपास में हम 4.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे, ऐसे आर्क लगा देंगे. सिमिलरली यहाँ से C और B की बात करेंगे तो CB इज़ 5.5, तो C को सेंटर लेकर के हम इसको कट करेंगे. और यहाँ यदि हम इनको ज्वाइन करेंगे तो एक ये रिक्वायर्ड अभी ट्रायंगल बनेगा जो ABC होगा. तो पहले ट्रायंगल बना, फिर यदि हम अपर पार्ट को D को ड्रॉ करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा. सेम डिस्टेंस AD हम लेंगे तो 6 सेंटीमीटर, A को सेंटर लेकर के 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे. देन C को सेंटर लेकर के 4 सेंटीमीटर कट करेंगे तो ये D पॉइंट आएगा. और यदि हम यहाँ से ज्वाइन कर दें तो ये ABCD आर द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल्स. हैव AB इज़ 4.5 सेंटीमीटर, BC इज़ 5.5 सेंटीमीटर, देन CD इज़ 4 सेंटीमीटर और दिस इज़ 6 सेंटीमीटर. इस तरह से आपके पास क्वाड्रिलेटर बन जाएगा. सेम सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है. सेकंड पार्ट सेम ऐसी तरह का, बट जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसमें हमें कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम बनाना है और फोर्थ में कहा गया है रोम्बस बनाना है.
तो हमारे पास पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें मालूम होता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यहाँ हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। सेकंड थर्ड पार्ट लेते हैं और थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है कि ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के नेमिंग हमें कहा गया है MORE इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का मतलब है रफ फिगर बनाए। यदि हम इस तरह से एक रफ फिगर बनेगी जिसको हम कह देते हैं MORE, और यहाँ जो मेजरमेंट हमें दी हुई है उनको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो देखेंगे कि इसमें हमारे पास OR क्या है। OR हमें गिवन है 4 इज 6 सेंटीमीटर, जबकि MO हमें गिवन नहीं है बट RE गिवन है। तो RE जो ऊपर साइड है वो गिवन है जो OM के इक्वलेंट होगी, और RE की जो वैल्यू है वो 4.5 सेंटीमीटर है। ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगी। और इसमें जो एक डायगोनल दिया हुआ है, जिस डायगोनल को हमें एक मार्क किया गया है EO 7.5 सेंटीमीटर। हमारे पास ये गिवन है। यदि अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम, तो ये 6 है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम में डायगोनल को ज्वाइन करेंगे, और डायगोनल की लेंथ कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ हम ये मार्क कर लें कि ये हमारे पास कहीं ये O है तो इधर ये E होगा। अब OE के वन साइड M होगा तो दूसरी साइड में R होगा। तो यदि हम M मार्क करते हैं ऊपर, तो OM को पहले ड्रॉ करेंगे। OM कितना होगा, OM ऊपर लेते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस 4.5 है, तो कंपास में हम 4.5 सेंटीमीटर लेकर के आर्क लगाएंगे। सेम E से EM को देखेंगे। EM कितना है, वो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से E को सेंटर लेकर के 6 सेंटीमीटर कट करके यहाँ ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो M आएगा। हम OM को ज्वाइन कर दें और ME को ज्वाइन कर दें। यहाँ हमें कहा गया है ये 4.5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। सेम प्रोसेस है कि OR 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम O को 6 सेंटीमीटर लेकर के ये आर्क लगाएंगे इस तरह से, और फिर R को लेंगे तो 4.5 होगा, तो यहाँ सेंटर लेकर के उसको कट करेंगे। ऐसे यदि हम यहाँ इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। यदि ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 4.4 है तो ये 4.5 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आपके पास रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम बनेगा। ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही 4.2 के क्वेश्चन भी हम लेंगे, बट उसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन कुछ और होंगी। वहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि वहाँ पर आपके पास 3 साइड और 2 डायगोनल दिए गए हैं। तो हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उनको यूज़ करते हुए हमें ड्रॉ करना है। तो एक्सरसाइज 4.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1, और 1 में भी फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो है हमारे पास LIFT। एक क्वाड्रिलेटर बनाना है LIFT, और LIFT में जो हम क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं वो LIFT मार्क करते हैं। इसमें जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उनको देखेंगे। LI हमारे पास 4 सेंटीमीटर मार्क किया है। सेकंड IF 3 सेंटीमीटर है, F, और थर्ड है TL इज़ 2.5 सेंटीमीटर, एंड द 2 डायगोनल्स LF 4.5, LF इज़ 4.5, एंड द सेकेंड डायगोनल इज IT इज 4 सेंटीमीटर। ये आपको 4 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास देखेंगे कि हम किन्हीं भी डायमेंशंस को लेकर के एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो किससे ट्रायंगल बना सकते हैं? हमारे पास ये साइड ले लें, ये साइड ले लें और ये डायगोनल ले लें, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम एक चाहे तो हम ये ले लें कि ये LI को 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करें, तो LI हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर आ गया।
इसके वन साइड एल टी 2.5 है, तो यहाँ सेंटर लेंगे और 2.5 का आर्क लगा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो डायगोनल है वो हमें कहाँ से मिलेगा, आई टी देखेंगे, तो आई टी इधर भी एक हमें पॉइंट मिलेगा, तो आई टी को हम लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटर लेंगे और यहाँ कट करेंगे, तो हम इसको मार्क करेंगे टी, तो एल आई टी हो गया। और यहाँ से यदि ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा एल आई टी, इस तरह का एक ट्रायंगल बना और ये हमने एक ट्रायंगल को ज्वाइन कर दिया। लेकिन हमारा जो पॉइंट एफ है वो इधर होगा। अब उसमें हमारे पास ये आई एफ कितना है, आई को सेंटर लेंगे और 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। उसके साथ में दूसरा डायगोनल हमारे पास कितना है, दूसरा डायगोनल हमारे पास कितना है, ये डायगोनल जो एल एफ है वो 4.5 है। तो यहाँ मार्क करते हैं, ये 2.5 था, ये 4 सेंटीमीटर, ये डायगोनल 4 सेंटीमीटर, ये डायगोनल 4.5 है। तो 4.5 मेजर करेंगे कंपास से और यहाँ कट कर देंगे। ऐसे यदि ज्वाइन कर दें तो यहाँ हमारे पास ये एफ पॉइंट आएगा और एफ को आई से और एफ को टी से ज्वाइन कर दें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। सेम सेकंड पार्ट इसमें दिया गया है, बट थर्ड पार्ट में कहा गया है कि ड्रॉ द रोम्बस बी ई एंड डी। एक रोम्बस बनाना है बी ई एंड डी, और रोम्बस की क्वालिटी क्या होती है, उसकी ऑल साइड इक्वल होंगी और डायगोनल जो होंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हम कहते हैं बी ई एन डी। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब हमारे पास जो इसमें यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो बी एन गिवन है, बी एन आपका एक डायगोनल है और डी एन दूसरा डायगोनल है। तो यहाँ बी एन और डी ई ये दोनों हमें इंफॉर्मेशन दे रखी हैं। दो डायगोनल है, डी ई 6.5 है तो एन डी ए 5.6 है। अब हम इन दोनों डायगोनल से की हेल्प से रोम्बस कैसे बनाएंगे इस पर चर्चा करते हैं कि रोम्बस हमारे पास क्या है, उसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो एनी ड्रॉ ए वन डायगोनल्स, कोई एक ड्रॉ कर लेते हैं डायगोनल्स को। तो हम ये 6.5 डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं एज इट। यहाँ हमारे पास ये डी मार्क कर देते हैं और यहाँ ई मार्क कर देते हैं। तो डी ई इज़ द वन डायगोनल एज लेंथ इज़ 6.5 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि डायगोनल ऑफ द रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, देन ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑफ दिस लाइन। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए डी को सेंटर लेके आर्क लगाएंगे और फिर ई को सेंटर लेके आर्क लगाएंगे। इस तरह से हम इस डी ई का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो बी एन है, तो यहाँ यदि हम इसको पॉइंट मार्क करें कि ओ इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ डी ई, तो ओ आल्सो मिड पॉइंट ऑफ बी एन। बी एन का मिड पॉइंट होगा, मीन्स यदि हमारे पास ये बी और एन इधर होगा तो बी और एन में बी ओ हाफ होगा, बी ओ इक्वल टू बी ओ एन और आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ बी एन, और इट इज़ हाफ ऑफ बी एन मीन्स 5.6 इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। अब 2.8 सेंटीमीटर यहाँ ओ से अब आप ऊपर कट करें और 2.8 नीचे कट करें। तो 2.8 में आप यदि इसको सेंटर लेकर के यहाँ से 2.8 मेजर करेंगे और कट कर दें, यहाँ पर सेम 2.8 यहाँ नीचे कट कर दें तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा बी और ये मार्क करेंगे एन। तो बी को डी से, बी को ई से और डी को एन से और ई को आल्सो एन से ज्वाइन कर दें तो ये कि रोम्बस आपको मिलेगा जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। इस टाइप से आपके पास और ये क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो कर सकते हो। थर्ड जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि ऐसे क्वाड्रिलेटर का कंस्ट्रक्ट करना जिसमें आपको 3 एंगल्स दिए गए हों और 2 डायमेंशन साइड दी गई हों। तो यहाँ हम फिर एक ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में आपके पास किसी भी डायमेंशन, किसी भी क्वाड्रिलेटर में 3 एंगल्स गिवन होंगे और उसमें आपको 2 साइड गिवन है। अब यहाँ हम कैसे करेंगे, तो हमें दोनों साइडों को यूज़ करते हुए एंगल बनाना है। और एक्सरसाइज 4.3, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 लेते हैं और एक हमें क्वाड्रिलेटर बनाना है। कुछ भी हम लिख देते हैं यहाँ पर
जिसमें इन्होंने नाम दिया है MORE, क्वाड्रिलेटरल MORE। अब यहाँ पर हमारे पास जो एंगल मार्क किए हैं वो मैं लिख देता हूँ। एंगल M जो है वो 60 डिग्री है। सेकेंड एंगल है 105 O। थर्ड एंगल है आपका ऑल्सो 105 और डायमेंशन जो हमें दी गई हैं वो MO इज़ 6 सेंटीमीटर और OR इज़ 4.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये बेस दो साइड गिवन है और 3 एंगल्स दिए हैं, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? हमें एंगल बनाने आने चाहिए, कंपास यूज आना चाहिए। कंपास से हम एंगल कैसे बना पाते हैं ये ऑलरेडी आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो और यहाँ भी एग्जाम्पल्स में आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह बनाएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बेस M को ड्रॉ करते हैं, MO। तो MO को ड्रॉ करेंगे एज MO इज़ 6 सेंटीमीटर। M मार्क करेंगे, O मार्क करेंगे। उसने क्या है, M पर आप 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो 60 डिग्री एंगल बनाएंगे कंपास की हेल्प से। तो क्या करते हैं, M को सेंटर लेंगे और एक आर्क लगाएंगे। उस आर्क को उसी डिस्टेंस से यदि हम कट करते हैं तो 60 डिग्री एंगल बनता है और इसको हम यदि आगे ज्वाइन करेंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। सेकेंड, O पॉइंट पर आपको 105 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो O पर 105 एंगल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये नॉर्मली O को सेंटर लेंगे, एक आर्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 90 डिग्री का एंगल हमें बनाना। जनरली हमें क्या करना है, यहाँ सेंटर लेंगे, एक आर्क लगेगा 60 डिग्री, दूसरा आर्क लगा दें वो भी 60। यदि हम इन दोनों को देखेंगे तो 60 और 120 हो गए। 120 का यदि हम हाफ कर दें, मतलब यहाँ 60 और 120 का बीच, तो ये हम इस तरह से ये 90, इसको सेंटर लेंगे तो आर्क लगेगा, इसको सेंटर लेंगे तो आर्क लगाएंगे और फिर ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। लेकिन हमें एंगल चाहिए 105। तो 105 कितना होगा, यदि 90 में आप 90 + 15 करेंगे तो जब ये 105 आएगा। और ये 15 कहाँ से आएगा, ये आपका 90 और 120 के बीच में जो 30 बचा उसका हाफ कर दो यदि, तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ हम इसका बाइसेट करेंगे, तो इसको सेंटर लेंगे, आर्क लगाएंगे, इसको सेंटर लेके आर्क लगाएंगे और यहाँ से जो एक एंगल बनेगा वो 105 डिग्री का होगा। ये एंगल आपका हो गया 105 डिग्री। लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, 4.5 है। तो यहाँ से 4.5 को लेकर के कंपास से कट करेंगे और ये हमारा 4.5 और इसको मार्क करेंगे R, ये 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर R पॉइंट पर हमें फर्दर एक एंगल बनाना है 105 डिग्री। तो ये R को फिर सेंटर लेंगे और एक आर्क ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम कट करेंगे और कट करने के बाद फिर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। और 90 डिग्री के बाद भी हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट 30 है उसका हाफ करेंगे, 90 + 15 तब 105 होगा। तो यहाँ इसको सेंटर लेंगे तो आर्क लगेगा, इसको सेंटर लेंगे, आर्क लगाएंगे और यहाँ से एक एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये एंगल हमारे पास ऑलरेडी 105 डिग्री होगा। और ये जहाँ लाइन कट करेंगी वो MORE, ये आपका लास्ट पॉइंट आ गया और इस टाइप से आपका एक क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट हो गया। आप बाकी क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं, इसी टाइप से आपको काम करना है, ये आप ट्राई करें। इन केस आपको कोई डाउट्स होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आप हमें मार्क करें, उसका सॉल्यूशन हम आपको फर्दर बाद में प्रोवाइड कर सकते हैं।